जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइम इज सऊदी अरेबिया विल गिव वीजा टू इंडियन इन 48 आवर्स। तो ये सबसे अच्छी बात है, कारण के जो मुस्लिम भाई बहनें हमारे भारत के जो सऊदी जाना चाहते हैं, हर बार उसका ड्रीम होता है, तो उनके लिए अच्छी बात है कि वो लोगों को 48 घंटे में मिल जाएगा। बाकी सभी भारतीयों का है, लेकिन उसके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए 48 घंटों में वीजा जारी करने और 4 दिनों का स्टॉप ओवर वीजा देने का ऐलान किया है। Are complemented by initiatives to streamline visa issuance procedures and establish 3 new ta'shir or visa centers in India. इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है। इंडिया ने पाकिस्तान को साइड पे करके माइनस करके, तो उन्होंने एक अपनी जो जिन ममालिक के साथ कंफर्टेबल हैं उनके साथ एक मल्टीलैटरल एंगेजमेंट शुरू की हुई है। जो हादस है कि इंडिया जो है उनकी इम्पोर्टेंट लिस्ट में फर्स्ट पे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान हट गया। जहां हम कहते थे सऊदी हमारा दायां हाथ, दुबई हमारा बायां हाथ, वो हाथ खत्म हो गए। डीप पॉकेट्स आई गेस। और अपनी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब जो दूसरे मुस्लिम इंटरेस्ट हैं वो नहीं देखने, उन्होंने सिर्फ अपनी इकोनॉमी देखनी है। अगर उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, मुसलमान मरते हैं, मर जाएं, तबाह होते हैं, हो जाएं। एक तो इस्लामिक ब्रदर कंट्री है, दूसरे नंबर पे बहुत सी ऐसी अटैचमेंट्स हैं सऊदीया के साथ, लेकिन फिर भी हमें क्यों नहीं प्रेफर किया जा रहा है पाकिस्तानी? हमें जॉब्स क्यों नहीं दी जा रही? हमें पसंद क्यों नहीं किया जा रहा वहाँ पे? इसी के इंडिया चाहता है कि इंडिया अपनी जिस तरह सऊदी अरब मुसलमान ममालिक को पैकेज करके पेश करता है वेस्ट के आगे, इसी तरह इंडिया भी तमाम रीजनल ममालिक को पैकेज करके वेस्ट के आगे पेश करना चाहता है। जो ये सारी जो ये डेवलपमेंट है, इसका इंडिया फायदा उठाना चाहता है। सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीजा लेते हैं और वहाँ जाकर इनका काम ही होता है मांगना। ये से बहुत मोहब्बत है उनकी, बस ऐसे ही है। पाकिस्तान से जो दुश्मनी उन्होंने पैदा कर ली है फॉर नो रीजन बेसिकली, कोई रीजन ऐसा नहीं है। पर जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलवा देखिए कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने आज कल रात को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा अब भारतीयों के लिए वीजा सिर्फ 48 घंटे में अप्रूव हो जाएंगे। यानी अगर कोई भाई यहां से सऊदी अरेबिया जाना चाहता है और वीजा के लिए अप्लाई करता है तो 48 घंटे में उसका वीजा कंफर्म हो जाएगा और वो सऊदी के लिए जा सकता है। खास करके हमारे मुस्लिम भाई लोग जो हज करने के पर्पज से जाते हैं, काम के पर्पज से जाते हैं, कई हिंदू भाई लोग भी अपने काम के पर्पज से जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान ये खबर सुन के पूरा रो गया। दोस्तों एक तो पाकिस्तान को लेके सऊदी अरेबिया पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। सऊदी अरेबिया पुलिस का कहना है 99% भिखारी पाकिस्तान से होते हैं, जेब कतरे सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान से होते हैं, चोरी चकारी करने वाले पाकिस्तान से होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का उन्होंने वीजा जो डिले टाइम कर दिया है वो 125 दिन का कर दिया। यानी पाकिस्तानी अगर आज अप्लाई करता है तो उसका वीजा लगेगा 125 दिन के अंदर, वो भी सभी पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान के जो 2-3 मेन स्टेट है वहां के लोग जा सकते हैं सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान के लोकल स्टेट के लोग तो बैन है। कहां 125 दिन और कहां 48 घंटे। मुस्लिम देशों में भारत की जो रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है वो सभी मुस्लिम भाइयों को जानना और समझना चाहिए। सिर्फ बिना जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गलत कहना सही। तो अब अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़कर माजरत कर ली है, भाई नहीं हम नहीं बनाएंगे रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर। उसी के बरक्स अगर हम बात करें भारत के अंदर सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट की, तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हम सबको पता है कि दुगनी तिगनी ट्रेड होती चली जा रही है। तो अरेबिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं है? रिसेंटली भिखारी भी पकड़े गए, वीजास पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, इन्वेस्टमेंट से भी मना कर रहे हैं। उसके बरक्स अगर भारत की बात करें तो उनके साथ रिलेशनशिप्स डबल अच्छे हो रहे हैं। सऊदी और दुबई की प्रेफरेंस इंडिया ले गया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है अब प्रमोशन होती है हिंदुइज्म को लेकर, क्योंकि दुबई में मंदिर बन गया, वहां पे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं। ये पहले कबल हम देखते हैं तो पहले नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सऊदी और दुबई के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब उस चीजों को क्या उनका राइट दे रहे हैं या फिर उनके साथ वो मर्ज होना चाहते हैं? बेसिकली मिस फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात है। इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है कि कोई भी मुल्क उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहता। उनको सबको पता है कि हमने कारोबार जिंदगी में करना है, और बाकी दुनिया है भी ट्रेड की। अगर ये सब लड़ाइयाँ और ये सब कुछ छोड़ के तो ट्रेड की तरफ चलें तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। क्या हमें भी ट्रेड बेहतर करनी चाहिए हिंदुस्तान से, या फिर दुश्मनी पहले है? मेरे ख्याल से ट्रेड बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना है। अगर किसी पहले की लड़ाई की वजह से अगर अभी भी ये वाले लोग भी आज भी सफर कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। मेरे ख्याल से हमें ट्रेड करनी चाहिए, चीज़ें सस्ती हो, इन्फ्लेशन कम हो,
हम एक चीज दुबई से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से पहले दुबई जाती है और फिर हम इंपोर्ट करते हैं, रादर इधर से नहीं ले रहे हम। अच्छा मुझे बताएं, एक साइड पे हमें ये कहा जाता है ब्रादर इस्लामिक कंट्री, सऊदीया से बड़े अच्छे रिलेशन हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, कोई भी कंट्री है, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो हमें वीज़ा दे देता है, अमेरिका वीज़ा दे देता, अपना जो है वो नेशनैलिटी दे देता है, ऑस्ट्रेलिया नेशनैलिटी दे देता है, सऊदीया पाकिस्तानियों को या हमें मुसलमानों को एटलीस्ट क्यों नहीं नेशनैलिटी देता? मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों के नेचर का पता है, वो कहते हैं इनको नेशनैलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2 मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है, वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं ये बरसगीर के, वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। हालांकि अगर इसको देखा जाए कि वो भी मुस्लिम्स हैं, हम भी मुस्लिम्स हैं, उनको देनी चाहिए नेशनलिटी, लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो सकाफत है, जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब की पहचान है वो खत्म हो जाएगी। अरब्स भी धोखेबाज हो जाएंगे, अरब भी जैसे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं वैसी हो जाएंगी। ट्रस्ट इश्यूज हैं वहाँ पे। ट्रस्ट इश्यूज तो इतने हैं कि पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता, उसको पता है कि मैं खुद बेईमान हूँ, इसको सपोर्ट करूंगा या स्ट्रॉन्ग होएगा तो मेरे साथ बेईमानी कर देगा। तो सिंपल 100 में से 100% जो से पाकिस्तानी ऐसे नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। इंडिया अपनी एक ग्रुपिंग बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, जिसको वो पिच करेगा इंटरनेशनल पावर्स के सामने कि ये वो मुल्क हैं जी, ये तो मेरे यार हैं, ये तो हमारे इनके साथ बड़ी बायलैटरल इंगेजमेंट है, मल्टीलैटरल इंगेजमेंट है। और जारी बात है इंडिया ने इन तमाम ममालिक को ये बताया क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड है, अमेरिकन जो हैं वो चाइनीज़ को कम्पीट करने के लिए इस खित्ते में आ रहे हैं, तो लिहाजा आए आके इसमें जो है वो हम सारे के सारे मिल के तो मिल के जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसके सामने अपने एजेंडा रखें। साथ ही इंडिया जो है वो ये भी बात कर रहा है कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ। कि अभी ये खबर चल रही है कि इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि हाँ, और इवन ये भी चीज़ बताता चलूँ कि कुछ पाकिस्तान के ऐसे सिटीज़ हैं जो बैन हैं, मतलब वहाँ पे वो जा ही नहीं सकते, उनको वीज़ा ही नहीं वहाँ का मिलता। अब इसमें पहली बात आपने की कि इंडियंस जो है सऊदीया में जॉब्स में पाकिस्तानी को क्रशिंग करी जा रहे हैं, खबर आ रही है। एजुकेटेड है वो ज़्यादा हमसे, स्किल्ड है उनके पास, स्किल्ड वर्कर है वो, और जब वो बड़ी पोस्ट पे जाते हैं इंडियंस तो ऑब्वियसली वो इंडियन को प्रेफर करता है, पाकिस्तानी को नहीं करता। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कि जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं, हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है, मेन चीज़ हम में एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना, ये जाती इसलिए वहाँ मांगने वीज़ा, ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता, इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी, ऐसे ही है। जस्टिस जो है मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री को ग्रोथ रेट पे लाने के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का वकील है, आपको लगता है कि पाकिस्तान का जस्टिस जो सिस्टम है वो हमारा बहुत अच्छा है, बेहतरीन है? नहीं, ये तो आपने मजाक की है, बहुत अच्छे वाली बात जो आपने की है, बहुत अच्छा तो नहीं है, बहरहाल हम बहुत पीछे हैं अभी। और अगर कोई एक रीजन अगर आपको पूछे पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की क्यों नहीं की, अगर कोई एक रीजन हो, वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, तो वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगी, जिस दिन अकाउंटेबिलिटी होगी, जिस दिन मेरे आपके लिए, इन भाई के लिए, किसी भी के लिए, किसी जनरल के लिए, किसी जज के लिए, किसी एक ही कानून होगा, उस दिन ये मुल्क आगे चलेगा। उसके बगैर ये ऐसे ही जंगल की तरह लोग फिरते रहेंगे और बाकी अल्लाह हाफिज़। क्या इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स है, क्या कानून है वहाँ पे? पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, और अगर नहीं भी है तो फिर भी वो हमसे आगे हैं। अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा, अब तो वो ऐसे ही है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, वो बहुत आगे चलेंगे। बॉर्डर लगते हैं हमारे साथ उनके, लेकिन वो एक अलग ही मुल्क लगता है और हम एक ऐसे ही मुल्क लगते हैं। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, 48 घंटे में वीजा मिल जाए सऊदी का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। खास करके हम ये सभी भारतीय के लिए, लेकिन खास करके हमारे मुस्लिम भाई बहन है उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है
जो लोग मक्का जाना चाहते हैं, जो हज करने के लिए जाते हैं, जैसे हमारे हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा हम बोलते हैं, 7 धाम की यात्रा बोलते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में इसका महत्व है, बहुत ही महत्व है। जिसको वहां पे जाना होता है तो टाइम लगता है, ये वीजा का ये सब कुछ लफड़ा है वो अब खत्म होने हो गया, ऐसा ही में हम सब लोग कि 48 ओवर में तो भाई बहुत एक समझ लो कि वीजा ऑन अराइव जैसा हो चुका। हालांकि वीजा और अराइव तो कुछ अलग चीज है, लेकिन मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि 48 ओवर में सऊदी वीजा दे देगा तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे उसकी टूरिज्म जो है वो भी बढ़ेगी। और दूसरी बात है कि भारत के लिए जो भी किसी को बिजनेस के पर्पज से वहां पे जाना हो तो उसके लिए भी अच्छी बात है, ताकि वेटिंग ना करना पड़े। 48 आवर में वीजा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें भी जो विपक्ष नेताएं जो हमारे देश में है ना, उसको मिर्ची लगती है। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है वो मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलते हैं। भाई देश हित का तो कभी सोच लिया करो। मोदी जी अब बड़े बड़े कंट्री को बोल रहे कि भाई भारत के लिए फ्री वीजा कर दो, फ्री वीजा कर दो, वीजा एंट्री फ्री कर दो, ये ताकि भाई इन सारी चीजों से क्या है, भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग स्ट्रांग होगी। कभी देश हित की बात कर लिया करो। और ये यहाँ पे पाकिस्तान की को तो थोड़ी जलन होगी, बहुत जलन हुई। उसका प्यार वो जाते हैं हज के लिए और वहाँ पे काम कुछ और करते हैं। वो तो अभी तो वहाँ से धकेल रहे हैं सऊदी से, अब तो पाकिस्तान में जाओ। पाकिस्तानियों को अब सऊदी जाना होगा तो अभी अब 48 डे लगेंगे वीजा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पूरा चेकिंग होगा पाकिस्तान में। तो हिस्ट्री निकाली जाएगी, करके रखा है पाकिस्तानियों ने। तो ये सब इसलिए इस वीडियो का माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। देश हित में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे भी आप धर्म को मत घुसेड़ो। जो लोग बात कर रहे हैं ना मोदी जी मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, वो ऐसी चीजें इसमें मत लाया करो। ये सबके लिए अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश पे अब कोई बड़ा देश जो है वो ट्रस्ट दिखा रहा है, हम पे भरोसा कर रहे हैं भारतीयों पे, तो ये सबसे अच्छी बात है। बाकी बहुत सारे लोगों को यही लगा होगा कि विक्टिम कार्ड है मुस्लिम लोगों का वोट के लिए, उससे मोदी जी को ऐसा कभी दिमाग में भी नहीं होता है। वो हर एक नागरिक का अच्छा सोचते हैं, हर एक लोगों का अच्छा सोचते हैं। इसमें आप ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ख्रिस्त हर एक चीज में मत लाया करो। खास करके जो विरोध पक्ष के है वो तो भाई चलो उसका तो विरोध पक्ष में है तो वो बोलता है, उसका तो काम है विरोध हर एक चीज का करना, वो अलग चीज है। लेकिन देश हित में कुछ हो तो सपोर्ट किया करो। तब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर देखो, तब कभी ये मत देखो कि बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम ये मत देखा करो। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के अच्छा हो रहा है ना, अच्छा बस। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।